चैप्टर 81 एक लड़की। ये सुनकर एक पल के लिए उसे राजा के मन में ललचा जाता है, पर अपने माँ पर काबू करते हुए वो राजा इसके लिए मना कर देता है और बोलता है, हमारी परंपरा है जंग में मरो, लेकिन कभी किसी के भी सामने सर मत झुको, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, मतलब देवता ही क्यों ना हो। ये सुनकर वीर मुस्कुराने लगता है और फिर अपनी तलवार उठाकर उसकी ओर बढ़ने लगता और अपनी तलवार के एक वार से ही उसे मार देता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरत में थे और अब वीर ने अपना टास्क पूरा कर दिया था तो उसे दूसरे लेवल पर भेजा गया था। इसमें भी एक कबीले की रक्षा कर दी थी। ऐसे करता करता वीर 5 लेवल पर कर चुका था। तभी वो एक नई दुनिया में पहुंचता है जहां पर उसे एक लड़की आकर बताती है, वीर तुम्हें सवार इस बार किसी को मारना नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रह रही भूतों को काबू में करना है। अगर तुम ये करने में सफल हो जाते हो तो आगे देखेंगे कुछ। उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुराता है और अपने सामने के एक बड़े से भूतिया महल में जाता है। वहां पर जैसे ही वो इंटर होता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, पर उसे कोई डर नहीं था। उसे अपने आप पूरा यकीन था कि वह ये कर लेगा, क्योंकि यार वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, ही इज डेड गॉड यार। जैसे ही वीर आगे बढ़ता है उसका पर एक ट्रैप पर रखा जाता है और कहीं तीर वीर की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर जल्दी वहां हटो, जल्दी वहां से हटो। इस बात को याद करके वो अपनी जगह से हट जाता है और तीरों से बच जाता है और फिर तालियां बजाते हुए जोर से बोलता है, वो मुझे तो लगा था मैं किसी चुड़ैल डायन से मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। भूतों को ट्रैफिक आने की कोई लोड नहीं होती, ट्रक बेचने की कोई लोड नहीं हो, तो यहाँ पर ट्रैप क्यों है? क्या भूतों में दिमाग आने लगा है मतलब क्या यार। वीर बोल ही रहा था कि तभी उसे पर पीछे से कोई हमला करता है, पर समय रहते वो अपनी जगह से हट जाता है और पीछे पलट कर उसे व्यक्ति की ओर देखा है जिसने उसे पर हमला किया था। तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पर हमला करने वाली एक लड़की थी जो कम उम्र की हंसी जवान थी। उसे देखकर वीर मोहित हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर परागों से उसे सम्मोहन से बाहर निकाल देती है। ओ अच्छा, तो तुम्हारे पास लव की शक्ति है, तुम किसी को भी अपने प्यार में गिर सकती हो, मगर तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम एक बार यूं ही देख ले तो प्यार में गिर जाए, ऐसा शक्ति की तुम्हें ज़रूरत नहीं। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ हो क्या रहा है? मुझे यहाँ पर भूतों को काबू करने के लिए भेजा गया था, मगर मैं यहाँ पर एक असली इंसान से मिल रहा हूँ, हो क्या रहा है बे? वीर बोलता है और उसकी बात सुनकर लड़की गुस्से में बोलती है, नहीं तुम नहीं पूछ सकते कि यहाँ हो क्या रहा है, और तुम कौन हो, तुम और क्या करने आए हो यहाँ, बताने का कष्ट करोगे? खैर अगर तुमने मुझे बता भी दिया, सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सुंदर ही इतनी होना, जुबान फिसल रही है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर सुनो, अगर मैंने तुमको बता भी दिया मैं यहाँ क्या करने आया हूँ तो शायद तुम यकीन ना करो, मगर फिर भी एक कोशिश करके देखता हूँ। मुझे बड़े परलोक से भेजा गया है, मैं डार्क शक्ति का शक्ति के देवता का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे काली शक्तियों का देवता बना है और मुझे यहाँ भेजा गया है। मुझे बताया गया था कि यहाँ मुझे किसी अंधेरे की भूतों को कंट्रोल करना है, पर यहाँ पर तो तुमसे बड़ी भूत मुझे और कोई नजर नहीं आ रही। वो लड़की पहले वीर की बात सुनकर ब्लड शिश कर रही थी, मगर आखिरी के शब्द सुनकर वो गुस्सा हो जाती है, पर फिर वो अपने आप को शांत करते हुए बोलती है, अगर तुम्हारी बात सच है, तुम यहाँ पर वो तो हम पर कंट्रोल करने आए हो, तो शायद तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे असली शक्ति को नहीं जानते। हम वो हैं जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, और तुम्हें भी बच्चे हो तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर वीर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम भी एक भूत हो? मगर तुम भूत जैसी दिख क्यों नहीं रही? अरे उसका कारण ये है, मैं इंसान की बच्ची हूँ, भूत की बच्ची नहीं, पर मुझे पहले पोष भूतों ने है, मतलब कि मुझे बड़ा किया भूतों ने है। उन्हें मैं एक जगह पर मिली थी, वो मुझे करने वाली थी, मारने वाली थी, पर मैं इतनी क्विट थी, क्यूट थी कि उन्हें मैं पसंद आई और उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और बड़ा किया। यहाँ पर भूत है, लेकिन मैं तुम्हें उनके पास पहुँचने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें उनके पास पहुँचना है तो पहले मार कर मुझे भूत बनाना होगा। ये बोलकर वो लड़की अपनी एंजल को सामान करती है और उसके पीछे एक बड़ी सी अनडेड मेज आ जाती है, और वह लड़की जल्दी से उसे एंजल की काली शक्तियों से कई अलग अलग प्रकार के जानवरों को बना देती है। वह जानवर काफ़ी शक्तिशाली थे, ओरिजिनल भी काफ़ी शक्तिशाली थी। एंजल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह 9 स्तर की हो। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द। आगे जानने के लिए सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट और बने रहिए सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। अलविदा, मिलते हैं जल्दी। चैप्टर 82। ये बोलकर वो लड़की अपनी एंजल को सामान करती है और उसके पीछे एक बड़ी सी अनडेड मेज आ जाती है, और वह लड़की जल्दी से उसे एंजल की काली शक्तियों से कई अलग अलग प्रकार के जानवरों को बना देती है। वह जानवर काफ़ी शक्तिशाली थे, ओरिजिनल भी काफ़ी शक्तिशाली थी। एंजल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह 9 स्तर की हो। वीर भी अपनी परागों को बुलाता है, जिसे देखकर वो लड़की कुछ समय के लिए आश्चर्य हो जाती है, मतलब हैरान हो जाती है, मगर फिर अपनी हैरानी को दूर करते हुए वो वीर पर हमला करती है। उसका पूरा शरीर काली शक्तियों से ढका गया था और उसके शरीर के अंदर से कई ऊर्जा निकल रही थी, काली ऊर्जा निकल रही थी, जैसे जैसे सहन कर पाना आसपास के जीव जंतुओं के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए वहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव भाग रहे थे। वीर की परागों और उसे लड़की के अंदर इमेज उसकी एंजल दोनों आपस में टकराते हैं, और वहाँ पर काली और लाल शक्ति का एक धमाका होता है जो आसपास की कमजोर चीजों को उखाड़ कर रख देता है और ताकतवर चीजों को लगभग तबाह कर देता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग और हैरानी की बात थी कि इतने बड़े दिमाग के बाद भी, धमाके के बाद भी वहां पर लगे एक फूल को कुछ भी नहीं हुआ था, और यह बात वीर ने नोटिस कर ली थी। उसके हिसाब से यह कोई मामूली फूल नहीं था, जरूर इसमें कुछ ऐसी शक्तियां थी जो बहुत कुछ कर सकती थी। इसी सोच के साथ वो अपनी परागों की स्पीड को तेज कर देता है, और परागों की तेज होती है, वीर के मूव्स भी तेज हो जाते हैं। जहां वह पहले एक स्वस्थ इंसान की तरह वार कर रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुका हूं। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वह अपनी तलवार को कहाँ मर रहे थे। उसने अपने आसपास की धरती को तहस नहस कर दिया था। वो लड़की भी काफी तेजी से अपनी जगह से हटकर साइड हो रही थी।
जिसे देखकर वीर हैरान था। उसे पता चल रहा था कि इसको सब कुछ भूतों ने सिखाया है, इसलिए यह इतनी ताकतवर है। मगर वीर अपनी परागों की शक्ति को उसके असली रूप में इस्तेमाल करने की सोचता है और फिर उसे बुलाता है 6 हाथों वाली परागों को। उसकी परागों के पीछे 6 हाथ आ जाते हैं, आ जाते हैं और फिर वीर के पीछे भी कर और हाथ आ जाते हैं, 4 और हाथ आ जाते हैं। फिर सभी हाथों से हथियार निकालकर उसे लड़की से जा टकराते हैं और वह लड़की दूर जाकर गिरती है। जमीन पर लेटे लेटे ही वो लड़की अपनी पहली सोल को बुलाने की कोशिश करती है, पर वीर ने इसे देख लिया था। अपनी गति का प्रदर्शन करते हुए वह जल्दी से उसके पास जाता है और उसके शरीर पर मतलब उसके ऊपर अपनी तलवार रख देता है और फिर हंसते हुए बोलता है, नॉट वर्क हार्ड ओनली स्मार्ट। कि प्यारी कन्या, अब तू बताने का कष्ट करेगी कि मैं आगे कैसे जाऊं, मतलब उन भूतों को काबू में कैसे करूं और उनसे मिलूं तो मिलूं कैसे, वह रहती कहाँ है। अगर तुम यह मुझे बताती हो तो मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। प्यारी कन्या, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, और तुम्हारी पत्नी बनने से तो अच्छा है मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूं। वो लड़की गुस्से में बोलती है। वो अभी भी जमीन पर थी और उसके ऊपर तलवार थे। ये सुनकर वीर को बड़ा गुस्सा आता है। वह उसके पास जाता है और उसका मुंह पकड़कर बोलता है, तुम सीधे सीधे ना भी ही बोल सकती थी, मगर तुमने यूं ही जहर वाली बात की है ना। कसम से मेरा तो मैं जहर देने का मन कर रहा है, तुम जहर खा सकते हो ना। तू एक सेकंड रुको। वीर इतना बोलता है और फिर परागों से कहता है, परागों, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए कुछ जहर दे सकती हो। और फिर उसके हाथ में एक शीशी थी जिसके अंदर एक हर पदार्थ था। वीरों से देखकर मुस्कुराता है और फिर उसका ढक्कन खोलकर उसे लड़की के हाथ में पकड़ा देता है और फिर बोलते हैं, तुमने कहा था तुम जहर भी पी लोगी, तो ये लो पियो अभी से। अब इसे मैं तो जहर से बुरा हूं, तुम जहर पी लोगी पर मेरे साथ नहीं रह सकती ना। मतलब नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना, बस तुम जहर पीने पर कंसंट्रेट करो। ये सुनकर वो लड़की जिसके हाथ में जहर की वो शीशी थी वो अजीब नजरों से वीर को देखते हैं और बोलती है, मैं सच में से पी जाऊंगी। तूने खुद तो बोला था तुझे आर पी सकती है, मैं जानता हूं तू उसे सच में पी जाएगी, इसलिए जल्दी पी, मुझे और भी काम है। वीर चढ़ते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में से पी जाऊंगी। ये सुनकर वीर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, ये तीसरी बार है जब तू ना बोल रही है, मतलब का तो रही है, तुहां पर तेरा दिल इसको पीने को मान नहीं रहा। तू मरना नहीं चाहती, इसलिए तो बता दे कि वो भूत मुझे कहाँ मिलेगी। तो क्या होगा आगे, क्या ये लड़की है असली सच्चाई वीर को बताएगी या फिर इसे झूठ बोलकर कहीं और ही भेज दे। क्या होगा आगे जानने के लिए हमारे साथ बन रहे या फिर बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 83। लो, ये तीसरी बार है जब तू ना बोल रही है, मतलब का तो रही है, तुहां पर तेरा दिल इसको पीने को मान नहीं रहा। तू मरना नहीं चाहती, इसलिए तो बता दे कि वो भूत मुझे कहाँ मिलेगी। सच थी, वो लड़की सच में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक गहरी सांस लेती है और बताने को राजी हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वह भूत जो अकेली नहीं है, उसके साथ 10-15 और बोते हैं भूत हैं और उनकी शक्ति इस लड़के से कहीं ज्यादा है, इसलिए वह आसानी से इसको हरा देंगे। इसलिए वह लड़की बताने को राजी हो गई थी। फिर एक गहरी सांस के लेकर वो बोलती है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जीस, और उसे मंदिर की पीठ है। उसे 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा आलीशान महल है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं पर तुम्हें वह भूत है मिलेंगे, लेकिन तुम मुझे एक वादा करो कि यह बात तुम उनको नहीं बताओगे कि उनका पता मैं तुम्हें दिया है। वैसे भी बताने से पहले तो मर जाओगे, मगर फिर भी एक बार कंफर्म करना जरूरी है। वीरों से ऊपर से नीचे तक रहता है। वीर उसे ऊपर से नीचे तक देखा है और फिर हाँ मैं अपना सिर हिलता है और वहां से निकल जाता है। और कुछ समय बाद वो उसे महल के सामने था जिसके बारे में उसे लड़की ने बताया था। वो महल देखने में ही भूतिया लग रहा था, तो उसके अंदर भूत का होना तो पक्का था। और वहां से कहिए जीव अजीब तरह की आवाज में भी आ रही थी। वीर अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे परागों की आवाज सुनाई देती है, मुझे अंदर से काफी ज्यादा बड़ी शक्ति का आवाज हो रहा है जिससे तुम नहीं लड़ सकते, तो मैं इंतजार करना चाहिए। कुछ ही समय में तुम 40 लेवल पर पहुंच जाओगे और तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि तराही को अब्जॉर्ब कर सको और डार्क वर्ल्ड की एक और एंजल को हर सको। तो मैं उसे मौके का इंतजार करना चाहिए। वो मौका बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। शायद 1-2 दिनों में तुम डार्क वर्ल्ड की एक एंजल से मिलोगे। वीर परागों की कही बात पर ध्यान से गौर करता है और फिर इसके लिए मान जाता है। अरे ध्यान लगने लगता है और ध्यान लगने लगता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तब 3 दिन बीत चुके थे। वो बहुत करीब था 40 के लेवल पर पहुंचने में। वो अपनी आंखें थोड़ा और ध्यान करने के लिए बंद करता है और फिर सीधा पहुंच जाता है काली दुनिया में। वहां पर जाकर वह देखता है कि वह एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा है। वह जिस जगह पर था वो काले रंग का बहुत ही आलीशान बहुत बड़ा महल था। नीचे 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर अपना मुंह किया काफी ज्यादा कुर्सियां थी और उनके बीच आने जाने का रास्ता था। जहां से वो खत्म होती थी वहां पर एक बड़ा सा राज सिंहासन था जिसके ऊपर वीर बैठा हुआ था। उसके सामने एक कुर्सी पर लस्टी डेमन गर्ल और एक कुर्सी पर ड्रैगन गर्ल थी। तेरे जैसे ही उन दोनों को देखा है। वो दोनों अपना सर झुका लेते हैं। वीर कुछ सोचता है और फिर महल से बाहर आकर महल को देखने लगता है। मैं एकदम झक्कास था, एक नंबर, उसमें एक भी कमी वीर को नजर नहीं आ रही थी। शायद वैसा महल वीर ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। बस उसका रंग काला था जो यहाँ पर होना बनता था, क्योंकि यह काली दुनिया थी। बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा भेड़िए थे जो इधर उधर घूम रहे थे। उसी के पास एक और जगह थी जिसे देखकर वीर इतना ज्यादा हैरान हो चुका था वो अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। ये कब बवाल चीज है बे, ये कब हुआ बियार। दरअसल वीर के सामने का दृश्य काफी अजीब था, क्योंकि जिन भेड़िए को वह जानता था, मतलब पहले वाले 20-30 भेड़िए, वो अब वेयरवुल्फ बन चुके थे। वो मानवों की तरह खड़ा हो सकते थे, मालूमों की तरह कुछ काम कर सकते थे और भी बहुत कुछ।
वीर को उन्हें देखकर काफ़ी खुशी होती है और वह मुस्कुराते हुए सभी को देखने लगता है। फिर उसके पास एक वीडियो आता है जो उसे बोलना है, हमारी अगली लड़ाई डेमन कैट गर्ल के साथ है, आपको अभी वहाँ के लिए रवाना होना चाहिए, हम आपके साथ आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर बिरहा में अपना सर लाता है, हिलता है और फिर उनके साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में कई काले पर्वत, कई नदियां जो काले पानी से बह रही थी, काली अदरक वृक्ष, काले पेड़ और आले जानवर भी दिखाई देते हैं। इन सभी को पार करे वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो उनकी मंजिल थी। वह एक बड़े से काले रंग के महल के सामने खड़े थे जो एक लंबी चौड़ी दीवार की सुरक्षा के अंदर था। वह महल देखने में काफी अच्छा लग रहा था, भले ही उसमें कोई रंग नहीं था मगर उसमें रंग की कहीं से भी कोई कमी नहीं थी। बिना रंग के भी वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, इतना ज्यादा सुंदर कि अगर मैं लफ्जों में बयां करने पर आ गया तो यहीं पर सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। मतलब आज का एपिसोड वैसे एपिसोड खत्म होने को ही है। यह एपिसोड खत्म हो उससे पहले मैं आपको विनती कर देता हूँ, हे गाइस, एक एपिसोड बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, चलो लाइक रहने दो प्लीज़, दोबारा से व्यू देना शुरू कर दे क्योंकि यार नोबल काफ़ी मंदी चल रही है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट और बने रहिए सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। अलविदा दोस्तों। चैप्टर 84। जो उनकी मंजिल थी वह एक बड़े से काले रंग के महल के सामने खड़े थे जो एक लंबी चौड़ी दीवार की सुरक्षा के अंदर था। वह महल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, भले ही उसमें कोई रंग नहीं था मगर उसमें रंग की कहीं से भी कोई कमी नहीं थी। बिना रंग के भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वीर वहां के एक बड़े से दरवाजे को देखा है और फिर अपने पूरे ड्रैगन को जिनको उसने बाहर बुला लिया था उनको ऊपर से हमला करने को बोलता है और अपने वीडियो को नीचे से दरवाजा तोड़ने को कहता है। वह खुद लास्ट एरिया गर्ल और ड्रैगन गर्ल के साथ वहां पर बाहर खड़े जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब रास्ता बने और वह अंदर जाए। अच्छे समय बाद ही, कुछ समय बाद ही वहां का दरवाजा टूट चुका था और अंदर से काफी ज्यादा चमचादीक चमगादड़ बाहर आने लगते हैं। तभी लिस्टी गर्ल वीर को बताती है, मेरे हिसाब से यह जगह डेविल सिस्टर्स की है। वह दोनों बहनें काफी ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली है मगर उन्हें तो हमें हीरा देंगे, तुम चिंता मत करो। वो गर्ल वीर को बोलता है और उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुरा देता है। फिर वो लड़की भागते हुए वहां अंदर चली जाती है। ड्रैगन गर्ल भी वीर को बाय बोलकर अंदर चली जाती है और उसे वहीं पर रुकने को कहती है। वीर ने कभी ड्रैगन गर्ल से ज्यादा बात तो नहीं की थी मगर वह इतना जानता था कि यह लड़की अगर अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करे तो वीर इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए वीर इस लड़की को काफी इज्जत देता था। ड्रैगन गर्ल अंदर चली गई थी और अंदर अभी जाऊंगा यारी थी और अंदर अभी युद्ध चालू था। अंदर क्या हो रहा है यह वीर देखा तो नहीं पा रहा था मगर उसे अपने लोगों पर इतना भरोसा था, या फिर बोलो जानवरों पर, कि वो ये जानता था कि आज यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। वीर एक लंबी हंसी मुस्कुराता है और छोटी ड्रैगन को बुला लेता है। ये ड्रैगन वही था जो सांप जैसा दिखता था। वह ड्रैगन वीर की हथेली पर आ जाता है और गोल गोल घूमते हुए उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है और सामने के महल की ओर देखने लगता है। वाकई में वो ड्रैगन काफी ज्यादा समझदार और शक्तिशाली लग रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अंदर लड़ाई चल रही है। वीर ने अपने टाइगर को भी अंदर भेज दिया था वरना वो उसी से कुछ बात कर लेता, वह जैसा भी था पर मनोरंजन कर देता था। खैर अंदर से काफी अभी अजीब अजीब आवाज से आ रही थी जो इंसानों, वीडियो और चमगादड़ों की थी। वह आवाज किसी के मन को हिलाने के लिए काफी थी। वह आवाज इतनी भयंकर थी। तभी वीर को तलवारों के आपस में टकराने की जोरदार आवाज यानी शुरू हो जाती है। ये पक्का था कि लस्टी डेमन गर्ल और ड्रैगन गर्ल दोनों मिलकर डेविल सिस्टर से लड़ रही होगी, इसलिए तलवारों के आपस में तलवारों की आपस में टकराने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। वीर वहां पर बैठे इंतजार कर रहा था कि कब वो लोग आए और कब वो बोलोगे यहाँ से जाए। वह जल्दी से जल्दी अपना 1 साल पूरा कर पृथ्वी पर जाना चाहता था और एक राजकुमार की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था क्योंकि उसके पास सब तो काफी शक्ति भी आ चुकी थी, इसलिए अब उसको कोई मतलब बेरोजगार छापड़ी नहीं बोल सकता था। तभी वीर को याद आता है कि उसके पास तो एक और लड़की है। वह उसे लड़की को बुला लेता है। वो लड़की वहां पर आते ही वीर के गले लग जाती है और बड़े बुरे तरीके से उसे किस करने लगती है। कसम से ये सब तो मेरे साथ होना चाहिए, मतलब यार मैं क्या बोलूं, मैं बहुत समय से सिंगल हूं ना। वही पास में हवा में उड़ रहा है। एक कीड़ा मन ही मन में सोचता है। वहीं कुछ समय के बाद जब उनका रंगारंग कार्यक्रम खत्म होता है तभी वीर उसे लड़की से बोलता है, वैसे यहाँ आकर ये सब कुछ करना जरूरी था क्या? हाँ, ये जरूरी था क्योंकि यह जरूरी था, इसलिए जरूरी था, मतलब तुम अपनी तरफ से जो समझना है समझो, पर यह जरूरी था। वो लड़की बोलती है और फिर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ वीरेंद्र देखने लगता है। उसे पहले से ही किसी से ज्यादा बात करना नहीं आता था, इसलिए थोड़ी सी बात करके आदमी का हाल चाल पूछकर अब आगे क्या बोलो यही उसके मन में चलने लगता था। मगर यह बंदा बहुत बढ़िया था भाई। एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं कुछ समय तक वो दोनों। फिर अंदर से दोनों लड़कियों के साथ आती है बाहर। लस्टी डेमन गर्ल और ड्रैगन गर्ल को हरा दिया था इन दोनों ने, उन दोनों लड़कियों को हरा दिया था और वह दोनों लड़कियां इन दोनों के साथ अब बाहर आ रही थी। वो एक नज़र वीर को देखते हैं और फिर अपनी नज़र झुका लेती है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं इतना ज़्यादा सुंदर, तो आगे क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 85। तो लस्टी डेमन गर्ल और ड्रैगन गर्ल इन दोनों ने मिलकर डेविल सिस्टर्स को हरा दिया था और उन दोनों को बंदी बनाकर वीर की यह दोनों लड़कियां, मतलब है वीर की यह दोनों दोस्त है, बाहर आ रही थी। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि आज उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है जिसके लिए उन्हें एक खास इनाम मिलना चाहिए। वैसे जो काम हो इन दोनों ने किया था वह काबिले तारीफ था क्योंकि अकेले वीर को इन दोनों को हराने में काफी दिक्कत होती। ये दोनों बहनें देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा उभरे हुए और अच्छे शरीर की मालिक थी। दोनों का रंग साफ था, चेहरा अच्छा था और उनके बाल तो ओए होए 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 कहर ढा रहे थे।
इन दोनों के पीछे पूछे थी, मतलब एक लंबी सी लाल सी पतली सी पूंछ जिसके आंख खीर पर तीर की नोक जैसी एक नोक थी। ये पूंछ पतली और लाल थी। वीर इन दोनों में ही खो गया था। उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चाहता था कुछ बोलना पर वह बोल नहीं पा रहा था। एक गहरी सांस को लेकर वह इन दोनों लड़कियों से पूछता है, क्या तुम लोग मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी हो? मैं तुम्हें गुलाम की तरह नहीं, रानिया की तरह रखूंगा। जिन्हें दो एंजल ने तुम्हें हराया है, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम उन दोनों से पूछ सकती हो। मैंने आज तक उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उनका कोई कष्ट या चोट नहीं पहुंचाई। इनके जैसे ही रखूंगा मैं तुम दोनों को भी इन दोनों के जैसे ही रखूंगा, बहुत अच्छे से। और अपने दिल के पास कोई शक है या फिर कोई सवाल तो पूछ सकती हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बोलना चाहती हो, मगर उनकी जुबान से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। तभी इन दोनों में से एक लड़की बोलती है, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करती हूँ, मगर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर, और मेरी वो शर्त यह है कि तुम्हें मुझे वो कुछ देना होगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। ये सुनकर वीर कंफ्यूज हो जाता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम थोड़ा डिटेल में बताने का कष्ट करोगी? वीर की बातें सुनकर वो लड़की अपनी आंखें रोल करती है और फिर बोलती है, तुम्हें नहीं पता क्या एक पति अपनी पत्नी को क्या देता है? अच्छा तो मैं बताती हूँ, जो एक पति अपनी पत्नी को देता है मुझे तुमसे वह चाहिए, जैसे ही ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, इज्जत, तुम्हारा साथ, सब कुछ। ये सुनकर वीर हाँ में अपना शरीर आता है, सर हिलाता है और खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। और फिर दूसरी लड़की को देखते हुए उससे पूछता है, तो अब आप भी बता दीजिए आपकी क्या फरमाइश है? अगर हमसे हो सकेगा तो हम उसे पूरे करने की जरूर कोशिश करेंगे, इसलिए आप जरूर होकर उसे चीज़ को हमें जरूर करके बता दीजिए। ये सुनकर वो लड़की कुछ सोचती है और फिर बोलती है, मेरी कोई फरमाइश नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे भी दूसरों के जैसे इज्जत मिले, मुझे प्यार मिले, बस। अगर है तुम्हारे बस की यह बात है तुम मुझे प्यार दे सकते हो तो ओके, कोई चक्कर नहीं है, हम आपसे प्यार करने के लिए तैयार है, मतलब सॉरी हम आपसे आपके गुलाम बनने के लिए तैयार है। ये सुनकर बिरहा में अपना सर हिलता है और फ्रेश के लिए मान जाता है। ये सुनकर भी रहा में अपना सीरियल आता है। ये सुनकर वीर हाँ में अपना शरीर लाता है। ये सुनकर वीर हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर वो इसके लिए मान जाता है। और फिर वो दोनों लड़कियां वीर के आगे झुककर है ये प्रेम लेती हैं। फिर वो दोनों लड़कियां वीर के आगे झुककर यह प्रण लेती हैं कि दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे और अपने मालिक से कभी भी गद्दारी करवे, गद्दारी वाला काम नहीं करेगी। वो कभी भी किसी और को अपना मालिक या गुरु नहीं बनाएंगे जब तक उनके मालिक ना बोले, और वो अपने मालिक की हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। यह एक लंबा बड़ा चौड़ा सा प्रण लेने के बाद दोनों लड़कियां एक लंबी सी सांस लेती हैं और फिर परागों की दुनिया में चली जाती है। वीर उसे महल के अंदर घुसकर देखा है कि वहां पर क्या क्या अच्छी चीज़ है या फिर क्या क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसे वो अपने लिए रख सकता है या फिर जो अब या आगे चलकर उसके काम आ सकती है। ऐसी वस्तुओं को वो ढूंढने लगता है और फिर वो एक अजीब से कमरे में पहुंचते हैं। यहाँ पर एक अजब शान आता था। वीर उन दोनों बहनों को बुलाता है और दोनों बहनें अपने आप को उसे कमरे में पाकर डर जाती हैं और जल्दी से वीर से बोलती है, आप जल्दी से यहाँ से बाहर निकले वरना अनर्थ हो जाएगा। इस कमरे में हमने आज तक आने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि इस कमरे की असली सच्चाई कोई नहीं जानता, ना मैं, ना मेरे पिता और ना ही मेरे परदादा। वो लोग भी इसी सच्चाई आज तक पता नहीं लगा पाए, पर मैंने उनसे इतना सुना था कि जो भी आज तक इस कमरे की गहराई में गया है वो कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। तो ऐसा भी क्या रहस्य था उसे कमरे का आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबकी कमेंट करने से मुझे न्यू एपिसोड बनाने का हौसला मिलेगा। अलविदा दोस्तों।